नाइस। और अभी जैसे आपने बात की कि यू ईट नेचुरल फूड एंड जो ज़्यादा अच्छा है खुद के बॉडी के लिए, तो आप आपको जैसे हम लोग का बात हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल फिटनेस में जा रहे हैं, तो व्हाट इज दैट वन मिथ डाइट में जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बट आई थिंक यू थिंक दैट दे शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट, कि मतलब ये चीज करने से बॉडी नहीं बनेगी या ये चीज करने से ही फिटनेस बनेगी, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको लगता है जो फिलहाल चल रहा है, दैट पीपल नीड टू मूव ऑन फ्रॉम? So see, there is a lot of myth going on social media कि incline walk कर लो या हम्म। ये खा लो आप वो हो जाओगे. But basically we need to stick with simple basic things. Basic मतलब हाँ exercise करना है half an hour to 1 hour, जो घर पे बन रहा है वो खाना है. Don't be dependent on any other external resources like supplements हो गए कुछ हो गए. Just try to make sure जो आपके macro nutrients हैं like macro protein, carbs and fats वो सही अमाउंट में होना चाहिए आपके. जस्ट जो कार्ब्स जो इंडियन बेस्ड जो मील सिस्टम होता है बेसिकली कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस्ड होता है. मेक हम्म। श्योर उसको कम करो एंड प्रोटीन बढ़ाओ, हम्म। फाइबर्स बढ़ाओ, वेजीज बढ़ाओ. सो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लाइक योर विटामिन्स योर मिनरल्स दैट यू विल गेट इट फ्रॉम योर फाइबर लाइक वेजिटेबल्स. सो वो ट्राई करो. एंड अपना जो इंडियन वेदर है बेसिकली थोड़ा ह्यूमिड रहता है अपना, तो हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ एंड हाउ वुड यू सजेस्ट पीपल टू मैनेज देयर बॉडी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, एंड सिंस वर्किंग आउट वो डाइट करना भी टू मेंटेन दैट लेवल इन योर बॉडी, बिकॉज आई थिंक आप प्रॉपर डाइट करोगे, प्रॉपर रेस्ट करोगे, विल कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, तो अच्छा रहता। तो आपको क्या लगता है कि हाउ वुड यू सजेस्ट पीपल टू मैनेज देमसेल्फ इन आवर इंडियन वेदर? सो इंडियन वेदर इज लाइक कम्प्लीटली मतलब कंपैरेटिवली फ्रॉम आउटसाइडर्स लाइक फॉरेन कंट्रीज इंडियन वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. लाइक हम्म। इवन ठंडी भी ज़्यादा नहीं होती है, इट्स नॉर्मल. गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है बट या ह्यूमिड इज देयर. बट अगेन इट्स प्रिटी सिंपल लाइक वी नीड टू व्हेन अभी समर सीजन आ रहा है वी जस्ट नीड टू बी मोर हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड. एंड उसके अलावा जस्ट मेक श्योर वी try to focus on improving our gut basically. हम्म। ठीक है, when I say gut, it is the most important thing of your body. हम्म। So your body works entirely on your gut, your brain works entirely on your gut. ठीक है, if that is like performing functioning properly, every other part of your body will be performing really well. सो जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स हम्म। होते हैं जो इडली हो गई, डोसा हो गया, जो रात का जो होता है हम सुबह खाते हैं उसको. हम्म। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन उसके बाद आप छाछ वगैरह प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो होता है उस पर फोकस करो. एंड मेक श्योर कि जब आप रात में लाइक मेक श्योर कि आप 14 मिनिमम 14 आवर्स का गैप रखें आपके मील्स में इन द नाइट. हम्म। तो बेसिकली क्या होता है हमारे बॉडी में ऑलरेडी हीलिंग पावर हम्म। है ना. तो अगर आप हीलिंग पावर को टाइम नहीं दोगे उसका काम करने के लिए तो इट डजंट मेक सेंस बेसिकली. सो व्हाट हैपेंस, आप खाने के तुरंत 1 घंटे या आधे घंटे पहले खा लेते हो ना, तो उसमें आपकी जो पावर हीलिंग पावर है दैट इज वर्किंग ऑन योर डाइजेशन थिंग. it is not working on your glymphatic and lymphatic system. Basically, it is a system which kind of housekeeping, जो body का housekeeping होता है वो करता है वो basically. So again, it really helps like when you do 14 to 16 hours of fasting ना, entire things game will change for you. That is one important thing. Second thing, they don't have a proper system basically. System I mean proper system. So when you like I was into IT, so when I talk about system, सो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ लाइक व्हेन आई एम वर्किंग ऑन एनी सॉफ्टवेयर वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग फेज होगा, डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा एंड देन वो लाइव होगा. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम वी नीड इन आर लाइफ ऑल्सो. So that is second important. And third most important thing is like your identity, your purpose, your why you are doing this. If it is something really worth doing it, then you will find your purpose. दैट इज नाइस, बिकॉज आई Yeah. थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आजकल जैसे सब कुछ समझ जाता है, चले जाते हैं करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक उन्हें वो मोटिवेशन नहीं मिलता। बट दिस इज वेरी नाइस कि आप जो बता रहे हो पीपल कैन फॉलो दैट एंड मे बी दे कैन अचीव समथिंग, बिकॉज आई थिंक अनलेस यू डोंट हैव अ गोल Hmm. यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यू नीड टू हैव समथिंग टू गेट इंस्पायर्ड। Correct. तो मोहित, मुझे ये जानना है कि आपने जब
फिटनेस चालू किया, उसके पहले ऑब्वियसली थोड़ा कुछ फिटनेस के बारे में आपको पता होगा, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी एक कौन सी ऐसी चीज है जो वो टाइम पे लगा था सच हो सकती है, बट व्हेन यू गॉट इनटू दिस लाइन आपको लगा कि नहीं यार, वो टाइम पे मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है, वो कुछ अलग है। तो ऐसा कौन सी वो चीज है जो आपको लगा था फिटनेस के बारे में? सो फिटनेस सी मतलब बचपन से, या आई डोंट नो, मतलब आफ्टर माय 10th आई स्टार्टेड वर्किंग आउट बेसिकली, एंड आई रियलाइज्ड कि यार मतलब सब मेजरली सब बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स करते हैं, लाइक सेम चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, लंजेस, those all are like old school bodybuilding exercises. But when I got into more, like when I got into like more peak performance thing, transformation thing, I realized कि यार bodybuilding exercises ही सब कुछ नहीं होना चाहिए. So you need to work on your endurance, your strength, your mobility, your flexibility, your agility, your speed. So these all parameters really matters a lot in your entire day-to-day life, for your longevity, for your performance. And one more thing I want to tell you, like people are just talking about कि यार fat loss करना है, abs लाना है. It's all about aesthetic basically. But people don't realize कि भाई ये competitive and challenging world में जो top 10%, I would say 1% है, they are thinking really beyond. They are talking about your performance thing, longevity thing. अगर हम अभी भी फैट लॉस एंड स्ट्रेंथ एंड या एप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर फार बिहाइंड एक्चुअली. राइट, विच इज नाइस। आई थिंक वो लोगों में थोड़ा ज्यादा ये चल रहा है, मिथ है कि Correct. because as you said, aesthetics, आजकल people are chasing aesthetics rather than Exactly. actually focusing on their fitness. Exact. तो how would you suggest, like how should your workout plan be, or rather I think, I'm not sure if workout is the right word, but how should you plan your, you know, how you need to spend your day, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, क्या आपने जैसे बोला कि स्ट्रेंथ होता है, आपको आपका लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, आपका स्टैमिना एंड एवरीथिंग, इट कम्स रादर देन जस्ट जस्ट गोइंग टू द जिम, चेस्ट प्रेस करो। तो आपको कैसा लगता है कि हाउ शुड यू प्लान योर वर्कआउट्स, और हाउ शुड यू फोकस ऑन ओवरऑल बिल्डिंग योर बॉडी इन अ पॉजिटिव वे? या सो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो आप असेसमेंट करो अपने आप का बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स विच आई जस्ट मेंशन. एंड्योरेंस हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, agility, speed, and basic parameters basically, and assess yourself. So endurance, how longer you are like able to survive when you do your workout or any physical activities. How speed you are, like एक 1 किलोमीटर की रनिंग ट्रेडमिल पे या ग्राउंड पे कितने टाइम में कर रहे हो आप. जस्ट मार्क दोज पॉइंट्स इनिशियली, असेसमेंट्स, देन ग्रेजुअली उस पर काम करो हर वीक, ट्राई टू इम्प्रूव इट. ये हो गया वर्कआउट वाला. देन डाइट का भी ऐसे ही होता है. जस्ट सी लाइक हाउ मेनी कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग, व्हाट इज योर गोल, where you want to be from performance wise, and check your micronutrients कि आप जो भी मील्स ले रहे हो डेली में, आपको सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. देन यू डिजाइन द प्लान फॉर योरसेल्फ कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, मेरे में क्या कमी है, like if it is D3, B12, then what you need to take. So there are a lot of things basically you need to understand. That is nice. तो मोहित, हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है जहाँ पे वी हैव सीन यू वर्किंग आउट विद अ सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? So senior citizens के लिए basically what I have realized कि मतलब in my like 34 years of experience, like मैं I am 34 years now, and senior citizens का कैसा होता है basically. So basically क्या होता है कि there are two things: live longer and short, die shorter. And second चीज होती है कि die shorter, die longer and live shorter. So basically what I'm trying to say here कि what is better, like if you live for 75 years, मतलब really live healthily living, and die for 5 years, that is a long living and short dying. And दूसरा चीज होता है कि you are living for only 40 years and then you are dying for next 30-40 years. Right. You see the difference? Yeah, with the fitness thing, like how you Exactly. maintain your body. Exactly. If you want a healthy lifestyle, post हाँ, that 60s, 70s age, you need Exactly. to start. Exactly.
focusing So on that. the second half should be like you should focus more on improving yourself and being a head of the family. You are here, so basically hierarchy ऐसे चालू होता है. Hmm. You are the root of everything as being a senior citizen. So you need to make sure कि जो भी आप कर रहे हो, your family is watching it and your family is gonna carry it. Yeah. Because I है think ना? people look up to you. Don't be just burden on them. Right. That is what I like request to them. It is your life and like retirement के बाद तो आपकी second जिंदगी start होती है. Hmm. Right. So you should live it like to the fullest. And I work with one of my gym colleague who is like 67 years, and I damn sure he can beat a person in his 20s. That is nice. I think then, as you rightly said, that you have to start early if you want a healthy lifestyle ahead. Exactly. It's like yes. you don't have to be lazy. तो जैसे हम इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव आल्सो सीन यू ट्रेनिंग वुमेन. तो उनका क्या होता है थॉट प्रोसेस, एंड हाउ डू यू थिंक उनका वर्कआउट्स होना चाहिए, या हाउ फॉर देम टू बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल? Yeah, so first of all, like hats off to all the women out there. So basically, they are the whole क्या बोलते हैं engine of their family basically. What I feel. So see, women is something like whatever energy is carried like in their kids is of mom's energies. So whenever any fetus is made like from a father and mother, तो बेसिकली दोनों के क्रोमोसोम पास होते हैं. दैट इज ऑफ मदर बेसिकली. जो माँ शक्ति आपने जो सुना होगा, दैट इज फॉर रियल बेसिकली. जो मॉम से पास होते हैं बेसिकली. So women need to make sure कि they continue with that. So if women's energy is down, तो बच्चे की भी एनर्जी डाउन होती है. So you need to make sure कि आप fit हो from every angle. And when you do it, your kids are watching. And you have like sound knowledge of diet and workout. Automatically आपका घर का जो खाना है, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं या your husband, your kids, वो ऑटोमेटिकली फिर वो फिट होता जाएगा. दैट इज नाइस. एंड अभी जैसे हमने सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात किया, हाउ उनका प्लान होना चाहिए, ऑल्सो अबाउट वुमेन. तो आपको अभी जो लोग अपने दे क्रॉस 30s, 30s to 50s वाला पीरियड में, हाउ शुड दे मेंटेन देयर बॉडी? उनको क्या ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज एज यू सेड, इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल अहेड, नीड टू स्टार्ट अर्ली. बट आई थिंक 30s के बाद पीपल, आई थिंक 30s 40s के पीपल स्लो डाउन अ बिट टू हैव दैट एनर्जी अहेड. उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? Yes. So what happens before 30?